बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम आज अपने टेरेस गार्डन के ऊपर नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने एक कौवा बैठा हुआ है। तो कौवे को हमने आज थोड़ा सा चारा डाला है, इसको खुराक डाली है, क्योंकि दोस्तों सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियों में परिंदे अपने पिंजरों से अपने जहाँ पे इनका मस्कन होता है, इनके घोंसले होते हैं, तो ये निकल नहीं पाते। सर्दी सारा दिन जो है ना, आधी दिन जो है ना धुंध में गुजर जाता है दोस्तों। तो परिंदे जो हैं ये खुराक की कमी से थोड़ा सा मुतासर होते हैं। तो आज फ्राइडे था, तो आज हमें छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि इनके लिए क्यों ना थोड़ा सा चारे का इंतज़ाम किया जाए। तो ये दो कौवे हैं सामने, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो थोड़े से ये डर रहे हैं क्योंकि पहला दिन है इनको। तो ये समझ रहे हैं कि शायद कोई चारे में या खाने में कोई चीज़ ऐसी डाली नहीं पई। सारा जो ना जायज़ा ले रहे हैं, कहीं जनाब जाके हम इसमें फंस ही ना जाएं। तो ये देखें, चारे के बिल्कुल करीब नहीं आ रहे। तो ये साइडों पे ना बिल्कुल पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना दोस्तों ये शायद खाने के करीब जाएं। दोस्तों अगर आपने होशियारी और चालाकी सीखनी है तो आप कौवे से सीखें। इनमें दोस्तों बहुत यूनिटी होती है। अगर एक कौवे को कुछ होता है तो दोस्तों सारे के सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, बिल्कुल 1 फीट के करीब इनके पास जो इनकी खुराक पड़ी हुई है, लेकिन ये हमसे मनूस नहीं है, हमसे डर रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा अपना तसल्ली करेंगे, तसल्ली के बाद ही चारे के करीब आएंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो कौवा है दोस्तों, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये फिर डर गए हैं। ये देखें जी, ये हमारा एतमाद जो है ना हासिल नहीं कर पा रहे, ये हमसे ज़्यादा ही डरे हुए हैं। ये सामने एक दरख्त है आम का, तो ये आम के दरख्त के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अपने पाकिस्तान में पंजाबी कल्चर में कौवे को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है। जब कोई मेहमान आना होता था दोस्तों, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जब कौवा बनेरे पे बोलता था ना, मंडेर पे बोलता था, तो कहा जाता था आज ज़रूर जो है ना मेहमान आने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं था कि कौवे के बोलने से मेहमान आते थे, लेकिन एक बात बनी हुई थी बड़े बुज़ुर्गों की। तो ना तो वो बड़े बुज़ुर्ग अब रहे हैं इस दुनिया में, ना वो बनेरे रहे हैं कच्चे, ना वो दोस्तों कोठे रहे हैं जिन जो कच्चे मकान होते थे, उनके जो बनेरे होते थे, जो मंडेर होती थी दोस्तों। तो सब का सब जो है ना अब ख़त्म हो चुका है। तो ना अब कौवे मकान की मंडेर पे बोलते हैं, और ना दोस्तों वो मकान ही कच्चे हैं तो जिनके ऊपर आके कौवे बोलें। तो बल्कि यहाँ तक कहा जाता था, जिस तरफ जो है ना मुंह करके कौवा बोलता था ना, तो लोग कहते थे कि इसी तरफ से दोस्तों मेहमान ज़रूर आएगा आज। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ सारा कुछ तब्दील हो गया, दुनिया एडवांस हो चुकी है। तो अब तो कौवे की कोई बात ही नहीं करता, जगह ही नहीं मिलती कौवे को बैठने के लिए शहरों में। तो ना कोई दरख्त है घरों में, बड़े हाथे होते थे, बड़े मकान होते थे, तो खुले हवेलियाँ होती थीं, तो यहाँ पे कौवे आके बैठते थे। तो कौवों का आना बहुत ही अच्छा शगुन समझा जाता था कि आज मेहमान आने वाले हैं। तो एक वक्त था जब मेहमानों की कदर की जाती थी दोस्तों, मेहमानों की इज़्ज़त की जाती थी। उस तरह अब जो है ना मेहमानों की इज़्ज़त नहीं होती, टाइम ही नहीं है किसी के पास दोस्तों। अब जो है ना मेहमान को बोझ समझा जाता है। उस वक़्त जब मेहमान आते थे तो सारे जो घर वाले होते थे उनको खुशियाँ चढ़ जाती थीं, खुशी से निढाल हो जाते थे लोग अपने मेहमानों को देख के। तो अब जो ऐसा वक्त आया है, ऐसा जो है ना चेंज आया है, लोग मेहमान आता है तो ज़रा मुंह बनाते हैं, हमारा इतना ख़र्चा हो जाएगा, उतना ख़र्चा हो जाएगा। और अगली बात ये है कि मेहमान जब आता था ना उस वक़्त, तो 15-20 दिन दोस्तों वो रह के जाता था। तो अब जो है ना किसी के पास ना तो मेहमान के पास टाइम है और ना मेज़बान के पास टाइम है उसको उसकी खिदमत करने का। तो वक्त चेंज हो गया है। अच्छे वक्त थे, अच्छे लोग थे, तो दोस्तों वो पता नहीं कहाँ चले गए। दोस्तों यहाँ पे देखें कौवा जो है ना मुसलसल
उस कपड़े के पास आता है, लेकिन वो अभी तक उसने जो है ना खाना नहीं खाया। आप देख रहे होंगे उसको कोई ना डर लग रहा है कि कहीं कोई ख़ुराक में कोई चीज़ तो नहीं मिलाई हुई, क्योंकि कौवा एक बहुत ही होशियार जो है ना परिंदा है। इसकी चालाकी और होशियारी दुनिया भर में दोस्तों मशहूर है। तो ये देखें, जितनी देर तक इसको ख़ुद अतमादी ना हो जाए कि ये समझ ना ले कि मुझे यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं, उस वक़्त तक दोस्तों ये उस चारे या उस खुराक के पास बिल्कुल ही नहीं जाएगा।